तो देखिए क्वेश्चन क्या है पहला, पढ़ो जिन क्वेश्चन पढ़ो कोई भी पढ़, तेज पढ़ ना रे, एक बार सुनाई तो दे। देखो इसमें क्या बोला है, मान लो इसमें बोला है कि जितना भी वोट है, ठीक है, उसका 10% वोट बर्बाद हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोगों के पास टोटल वोट कितना था, 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से कितना वोट बर्बाद हो गया, 10। तो 10 वोट बर्बाद हो गया, बचा कितना, 90 वोट, ठीक है। अब क्या बोला जाए कि 10% बताता न, नहीं किया और 48 अमान्य हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, ये जो हम लोग 90 माने अपने जो नंबर मान रहे हैं, ठीक है, ये यूनिट है हम लोग का, और 48 जो है ये उसके मतलब संख्या दिया हुआ है, एक्चुअल वोट का संख्या है, ठीक है। जिसमें करते हैं ना 1 बराबर 2 है, 2 बराबर कितना होगा, थोड़ा देर बाद भाई इन लोगों को पढ़ा लेने दो, यहीं रख दो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, जल्दी भाई, देखो क्या हो रहा है, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के कुल मतदाताओं का 53% मिला है, ठीक है। देखो कुल इतना था ना, तो 100 में से 53 इसको मिला जो जीता है, ठीक है। टोटल वोट कितना कितना काउंट हुआ है, 90, है ना। देखो 90 वोट है और इसको 53 मिल गया, तो जो हारा उसको कितना मिला होगा, दोनों को घटा देंगे, तो 37 वोट जो हारा हुआ को मिला, ठीक है। जो जीता हुआ उसको मिला 53 वोट, जो हारा हुआ है उसको 37 वोट, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना वोट सीधा वो निकल जाएगा, तो घटाओ कितना आएगा, 16, ठीक है। 16 वोट ऐसा हम लोग के हिसाब से 16 वोट से वो जीत रहा है, तो कितना होगा, नहीं देखो ये 304 वोट पड़ा है, ठीक है, नहीं 304 वोट जीता है, से जीता है, ठीक है। देखो इसमें से भी क्या है, हम लोग का 48 वोट जो है वो बेकार है, तो पहले घटाना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, घटाओ कितना आएगा, 304 में 48 घटाएंगे तो ठीक है, 16 बराबर कितना आ गया, 256, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 16, 100 बराबर 1600, समझ में आया। देखो स्टेप बाय स्टेप करो, क्वेश्चन करो, पहले पहले बनाओ, जो समझ में बताओ हमको बताएंगे। देख अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ इस सैलरी, या मतलब अपना सैलरी से छोड़ के वर्षा 35% किस पे खर्च करती है, शॉपिंग के ऊपर, ठीक है। और जो उसमें से बच जाता है पैसा, उसका 40% खर्च कर देती है खाने पे, पैसा पे, और बाकी सब बचा लेती है। तो हम लोग को पहले वही निकालना है। मान लो देखो वर्षा का सैलरी अगर 100 रुपये था, ठीक है, तो कितना खर्च कर दी, 35 खर्च कर दी, ये देखो 35 खर्च कर दी, तो बचा कितना, 65। अब इस 65 में से भी कितना खर्च कर रही है, 40% खर्च कर दे रही है, तो इसका कितना बचेगा, 60%, ठीक है। अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा तो इसे लिख लोगे, ठीक है। 0 0 कट गया, देखो 2 से कटा 3 बार में, 2 से कटा 5 बार में, 5 से कटा 13 बार में, 13 इंटू 3 39, ठीक है। मतलब 39 रुपये वो बचा रही है ना। पहले 100 था, 35% खर्च की, 65 बचाई, 65 में से फिर 40% खर्च कर दे, ठीक है, 60% बचाई, तो जितना बचा वो लिख लिया हम लोग।
अब ये हम लोग निकालें कितना बचा हुआ है, सवाल में कितना दिया बचा हुआ है, 11,700 जो भी है, सॉरी 11,700, ठीक है। तो एक बराबर निकाल सकते हैं, ये इसे 3 बार में कट जाएगा सूत्र, ठीक है। तो कितना आया 301 बार। पूछा गया सवाल में कि खरीदारी पे कितना खर्च करती है, 35% है ना, कितना 35%। तो अगर 1 बराबर 300 है तो 35 बराबर 300 इंटू 35, तो कितना जाएगा 10500। समझा, बनाओ। देखो अगला क्या है, अगला है, बोला है क्लास में एक कक्षा में 40% छात्र लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं एक कक्षा में टोटल 100 लोग हैं, ठीक है। 100 यहाँ पे लिख लेते हैं बॉयज़, यहाँ पे लिख लेते हैं गर्ल्स। लड़का कितना परसेंट है 40%, तो 100 का 40% लड़का हो जाएगा, तो 40 लड़का हो गया, लड़की कितनी हो गई 60 हो गई, ठीक है। अब इसमें से भी बोला गया है कुछ पास और फेल भी है, तो यहाँ नीचे लिख दो, यहाँ पास, यहाँ फेल, फिर यहाँ पास, यहाँ पे फेल, ठीक है। देखो क्या लिखा है, यदि 60% लड़के और 40% लड़के, सॉरी 60% लड़कियाँ और 40% लड़के परीक्षाएं पास हुए हैं, ठीक है। देखो लड़का कितना पास हुआ है 40%, मतलब 40 का अगर 40% निकालेंगे तो ये पास लड़का लोग, तो 16 लड़का पास किया, 40 में से 16 जन, 16 लड़का पास किया है, तो फेल कितना किया होगा 24 लोग, ठीक है। अब देखो लड़की कितने परसेंट पास की है 60%, तो 60 का निकालेंगे 60% तो 36 आएगा, बट सिखा देते हैं, 0 0 कटा, 0 0 कटा, कितना गया 36, तो 36 लड़की पास की है, 60 में से 36 लड़की पास की है, 24 फेल हुई होगी, है ना, 60 में 36 घटा देंगे 24, ठीक है। अब बोला क्या है, तो कुल विद्यार्थी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, देखो 16 लड़का पास हुआ है और 36 लड़की पास हुई, तो 16 और 36 कितना हो जाएगा 52, मतलब 100 में से 100 स्टूडेंट में से 52 बच्चे पास हुए हैं, तो 52% लोग पास हुआ होगा, ठीक है। बनाओ इसको, किसको देख। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन बोला है एक कर्मचारी के जुलाई और जून का वेतन का अनुपात तुमको दे दिया है, ठीक है। तो पहले से लिख लो, ये हम लोगों का मान लो जुलाई है और ये जून, ठीक है। इसका कितना है, ये कितना हो जाएगा 5/2, 2 × 2 4 + 1 5/2, ठीक है। इसको लिख लो 5/2, और ये कितना हो जाएगा 9/4। देखो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 4 है, तो क्या करो दोनों को 4 से गुना कर दो, ठीक है। तो जब इसको 4 से गुना करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये 10 हो जाएगा, और इसको 4 से गुना कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये आसान करने का तरीका हुआ, क्योंकि नीचे दोनों का 2000 का लसा कितना होगा, इसीलिए 4 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखो अब सवाल में तुमसे 2 नंबर तुम्हारे पास है 10 और 9। पहले में क्या पूछा है, जुलाई का वेतन जून के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब 10 जो है 9 से कितना प्रतिशत अधिक है ये निकालना है, ठीक है। तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1% नहीं हुआ अभी तक। देखो किसके हिसाब अधिक किससे लेंगे हम लोग, छोटा से लेंगे, छोटा कौन है 9, तो 9 नीचे लिखेंगे गुने 100, ठीक है। पहले निकाले कितना अधिक है, 1 अधिक है। अगर प्रतिशत निकालने बोलेगा तो जो छोटा वाला, जब अधिक पूछेगा तो अधिक किससे होगा, छोटा वाला से ही तो होगा, इसलिए छोटा वाला नीचे रखेंगे। 10 और 9 में छोटा क्या है 9, × 100% के लिए ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11 से 1/, पहले एक बार में कटा 1 बचा, फिर 10 आया, फिर 1 कटा, तो कितना हो गया 11 से ही 1/9 पड़े। ये पहला क्वेश्चन क्या था कि ये जो है इससे कितना अधिक है। अगला में तो क्या बोला है,
साथ ही जून का वेतन जुलाई के कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, देखो कितना कम है, फिर कम एक ही है, लेकिन कम किसके हिसाब से होगा, ज़्यादा के हिसाब से। ज़्यादा कौन सा है, 10, तो 10 नीचे गुने 100, 0 0 कट गया, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है कुछ विद्यार्थी ने परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी या दोनों विषय लिया है, मुझे सब्जेक्ट, कोई हिंदी लेता है, कोई इंग्लिश लेता है, या कोई कोई दोनों ले लेते हैं। तो उसमें से बोला है 70% लोग जो वो हिंदी ले रहा है। ठीक है, ठीक है, और इंग्लिश जो है 50% लोग ले रहे हैं। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 120% आ जाएगा। ठीक है, अब कहीं पे भी 100% ज़्यादा होता नहीं है ना, तो 120% कैसे हो जा रहा है। ऐसे सोचो, जैसे मान लो तुम लोग का खुद का कोई क्लास है, उस क्लास में तुम लोग 10 लोग हो मान लो। ठीक है, उसमें से 7 ऐसा लोग है जो हिंदी पढ़ता है, और 5 ऐसा लोग है जो इंग्लिश पढ़ता है, तो 12 हो गया ना। ये क्लास में कितने लोग हैं तुम लोग का, टोटल 10 ही लोग हैं। मतलब कुछ ऐसा लोग है जो लोग दोनों पढ़ रहा है। ठीक है, और उस आदमी को हम लोग दोनों जगह काउंट कर लिए। जैसे मान लो तुम हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो तुमको हिंदी में भी गिन लिए एक जन, और एक जन इंग्लिश में भी गिन लिए। ठीक है, तो तुम एक ही आदमी 2 जगह काउंट हो गया, समझा। तो ऐसा क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ दिए, ये जो आएगा इसको 100% से घटा देंगे, तो कितना परसेंट बचा, 20%। ठीक है, तो ये 20% जो बच्चा होगा ये दोनों पढ़ रहा है। ठीक है, ये इसका डायग्राम देखो, इसको एक डायग्राम होता है वेन डायग्राम, वो टॉपिक उसी से सॉल्व करते हैं। क्या होता है इसे देखो, मान लो इतना लोग हिंदी पढ़ रहा है। ठीक है, ये 70% लोग हैं, है ना, और 50% लोग इंग्लिश पढ़ रहा है। अब देखो ये वाला जो रीज़न है ना, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो दोनों जगह काउंट कर ले रहे हैं, इसलिए एक जगह से हटा देंगे हम लोग। तो उसी हटाने के लिए हम लोग यही करते हैं, पहले इसको पूरा जोड़ लिए, फिर इसको पूरा जोड़ लिए, और देखो अब दोनों को पूरा जोड़ लिए। अब अगर हम पूरा घटा देंगे तो जैसे ऐसे देखो, मान लो ए है, बी है, सी है। ठीक है, और एक जगह तुम्हारे पास है सॉरी सी, डी और ई। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 2 बार सी होगा, है ना। अब मान लो इस पूरा में से हम लोग जितना भी हम लोग के पास नंबर है, ये लेटर है, सभी को घटा देते हैं। ठीक है, देखो ए खत्म, ये बी से ये बी खत्म, ये सी से ये सी खत्म, ये डी से ये डी खत्म, ये ई से ये ई खत्म। ये जो एक्स्ट्रा सी था वो मिल गया ना हम लोग को आंसर। जैसे एवरेज में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, 5 ठोका दिया रहता है योग, 4 ठोका दिया रहता है, दोनों घटाते हैं तो 5वां नंबर निकल जाता है। ठीक है, सेम चीज़ में भी जब भी ऐसा आएगा तो क्या करेंगे, पहले परसेंटेज जोड़ देंगे, जो टोटल ले आएंगे उसको 100 से घटा देंगे, तो निकल जाएगा कितना लोग दोनों चीज़ पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे होंगे। ठीक है, बस इसको बनाओ। देखो अगला सवाल क्या है। बोला है जब चीनी के मूल्य में 10% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग परसेंट के हिसाब से सोचें तो 1 किलो जो होगा वो 10% के बराबर है, यही ना हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10% बराबर 1 किलो। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा, 10 किलो होगा ना। इसमें भी 10 से गुना, किस 10, देखो ये जो 10 किलो है ये बाद में खरीद रहा है, दाम घटने के बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है।
देखो अभी क्या बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि दाम घटने के बाद वो 1 किलो ज़्यादा खरीद रहा था, और हम लोग कितना निकाले वो कि 10 किलो खरीद रहा है। मतलब पहले कितना खरीद रहा होगा? 9 किलो। अभी 10 किलो खरीद रहा है, पहले से 1 किलो ज़्यादा, तो पहले कितना खरीद रहा होगा? 9 किलो। तो 9 किलो का दाम कितना था पहले? पैसा तो उतना ही है, तो 1 किलो का दाम समझ में आया? देखो क्वेश्चन में समझना जो क्या बोले, जैसे ही 10% घट रहा है, यहाँ पे 1 किलो बढ़ रहा है, तो इसे हम लोग ले लिए कि 10% बराबर 1 किलो, तो हम लोग निकाले फिर 100% बराबर 10 किलो। तो 10 किलो चीनी अभी वो खरीद रहा है, और सवाल में बोला गया है कि अभी जो है वो पहले से 1 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। तो पहले 9 किलो खरीदता होगा, और 9 किलो के दाम कितना देता था? तो 70 रुपये, तो 1 किलो का दाम 30 रुपये। क्या हुआ? हाँ। देखो अगला सवाल क्या है, बोला सुरेश अपनी कुल राशि का 25% अपनी पत्नी को, 45% अपनी बेटी को तथा शेष का 20% अपने पुत्र को देता है। ठीक है, तो पुत्र को बहुत कम दे रहा लग रहा है क्या? हाँ, वैसे ही टाइप से। तो मान लो 100% उसका था, तो 100% में ना वाइफ को कितना दे दिया? 25% दे दिया, और बेटी को दिया है 45%। तो कितना परसेंट ख़त्म हो गया? 30% ख़त्म। अब बेटा को बोला कि तुमको उतना भी नहीं देंगे, उससे भी कम देंगे। तो 30% बचा था उसके पास, इसका भी कितना दिया है उसको? इसका 20% दिया है। ठीक है, तो अच्छा मान लो यहाँ पे वो तो देखो अगर 20 इसका 20% दिया है, तो उसके पास कितना बचेगा सुरेश के पास? अरे नहीं, 30% का 20% दिया है, मतलब 30% का 80% का बचा होगा। टोटल का मान लो 20% अगर दे दिया होता तो कितना परसेंट बचता? 80%। तो हमारे अभी तो उसके पास यही बचा हुआ है ना, यही मेरा टोटल है सुरेश के लिए। अब इसका 20% वो बेटा को दे रहा, तो बचा कितना इसके पास? 80%। तो इसका 80% निकालेंगे, 0 0 कट गया 0, तो कितना आ गया? मतलब 24% उसके पास अपना कुल आएगा, 24% बचा हुआ है। ठीक है, जिसके बराबर सवाल में क्या दिया हुआ है, उसके बचा हुआ कितना? 4800। और हम लोग कितना निकाले? 24%। तो 24% बराबर 4800, तो एक बराबर भाग करेंगे, 24 से कटेगा 48 दो बार में, 200 पर हो गया। तो बोला प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी? कितना था? 100 था। तो अगर 1 बराबर 200, तो 100 बराबर 20,000, गुना कर देंगे 200 इंटू 100। ठीक है, तो बेटा कितना परसेंट दिया? 6% दिया है। ठीक है, समझा आशीष भाई? तुमको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। देखो भाई अगला सवाल क्या हम लोग का, अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहले यहाँ लिख लेगा सब कोई, इनकम है ना, ये हो गया एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं हम लोग खर्च, और ये हो गया बचत। मान लो पहले उसके पास 100 रुपया कमाई होता था। ठीक है, कितना खर्च करता था? 75, तो 75 हो गया, तो बचाएगा कितना? 25। अब बोला क्या, उसका इनकम जो है 20% बढ़ गया है, तो 100 का 120% मतलब 120 आएगा। कहाँ बोले, बोला तो 20% तथा उसकी आय में 20% तथा व्यय में 10% की वृद्धि हुई है। व्यय मैंने खर्च। ठीक है, तो देखो अब इसका 10% निकालेंगे, तो इसका 10% कितना आएगा? देखो 10% निकालना था, जो भी उसका 10 से भाग कर दो, तो 7.5 आ जाएगा। 10 से भाग कर दो, बस हो गया। ऐसे देखो अगर ये करेंगे 10% निकालेंगे, तो ये क्या होगा? नीचे से 10 ही बचेगा ना,
बस जो भी है 10 से भाग कर दो निकल जाएगा। तो अब हम लोग को 75 में कितना आएगा 7.5, तो 75 में 7.75 जोड़ेंगे कितना आएगा 82.5। ठीक है, अब देखो ये अब कमाई उसका 120 रुपये है, खर्च कितना है 82.5, तो दोनों को घटाएंगे तो बचत निकलेगा, दोनों को घटाओ आएगा 37.5। ठीक है, देखो घटा के भाई देख लो एक बार। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, तो पहले बचत कितना था 25, अब बचत कितना है 37.5, तो बचत कितना बढ़ा 12.5। किसके ऊपर बढ़ा है 25 के ऊपर, इंटू 100, तो 12.5 का डबल करेंगे तो 25 आएगा ना, 12.5 का डबल 25 होगा ना, तो ये यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, 2 से ही कट जाएगा 50 बार। ठीक है, बना इसको बनाओ। देखो ये क्वेश्चन कल के जैसा ही है ना। ये कि एग्ज़ाम में ए जो है 38% लाता है और 42 मार्क्स से फेल हो जाता है। ठीक है, तो कैसे कहे थे सिंपल कि एक लाइन बना लो, ऐसे मान लो ये 0 है, ये 100% है और यहाँ पे पासिंग परसेंट। ठीक है, कितना परसेंट लाया है 38%, फेल कितना से हो गया 42 से, मतलब पहले ही आया होगा यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 38%, और यहाँ से यहाँ और 42 मार्क्स लाता तो पास हो जाता। अब कितना लाया है, जबकि बी ने ए से 25% अधिक अंक लाए हैं। ठीक है, तो 25% कितना और होगा, जोड़ो 25, अरे खाली जोड़ना है रे भाई, हाँ तो कितना आया, नहीं ऐसे नहीं होगा, 38 का 25% अलग से निकालना पड़ेगा। देखो 38 का अगर हम लोग निकालेंगे 125%, क्योंकि अधिक लाए ना, तो काटो कितना होगा ये 25 से 5 बार में, 4 बार में, 2 से 2 बार में, 19 25 कितना होता है। ठीक है, तो 47.5 कितना परसेंट लाया है। ठीक है, और पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा लाया है 15, तब यहाँ से यहाँ कितना हो गया 15 मार्क्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक 48 है, यहाँ से यहाँ तक 47.5 है, तो अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला नंबर, ये जो परसेंट होगा इतना दूर, और ये वाला नंबर इक्वल हो जाएगा ना, तो घटाओ 47.5 से अगर इसको घटाएंगे कितना आएगा 9.5। ठीक है, जोड़ो कितना आएगा, ठीक है, निकाल तो हम लोग को निकालना क्या है, परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। देखो नहीं 100 मत निकालो, 38% निकालो, उसमें 42 जोड़ देना है ना। पासिंग नंबर कितना है, ये पासिंग मार्क्स हम लोग का, यहाँ कैसे पहुँचेंगे 38% लाएंगे और 42 नंबर उसमें जोड़ देंगे, तो 38 तो एक बराबर कितना हो जाएगा 57/9.5, निकालना कितना 38%, तो इंटू 38। ठीक है, देखो ऐसे लिख लो 57 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, देखो बटा ये 9.5 है, क्या होगा 95/10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 95, 19 से काटो, इसको काट 2 बार में काट लो, 5 बार में काट लो, 5 से कटा 2 बार में,
ठीक है। अच्छा ये परसेंटेज पूछा था रे, 100 में निकालना पड़ेगा तुमको, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखो एक और तरीका क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, ये हम लोग का कितना आएगा टोटल मल्टीप्लाई करके 228, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 57 बराबर कितना परसेंट है, 9.5। तो एक बराबर कितना परसेंट होगा, 9.5 बाई 57, और ये कितना 228 आया था, तो 228 बराबर कितना हो जाएगा, समझी? ऐसे निकाल सकते हो, सॉल्व करेंगे तो आंसर चला आएगा 45%, ठीक है। बहुत सारे निकालने के लिए, ये तुम एक बराबर यहाँ से निकल गया पहले, फिर 100 बराबर निकाल लो, ये आ गया था नंबर 228, ठीक है। अब जो 100 निकालेंगे, 228 उस 100 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। बहुत सा तरीका निकालने के लिए, उस समय जो तुमको एग्ज़ाम में हिट करेगा उससे निकाल सकते हैं, बट लेकिन प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा। नहीं समझ में दोबारा पूछो, बता देंगे हम। पहले बनाए तो देख, इसमें क्या हम लोग को पास के लिए कितना मार्क्स चाहिए था, 38% प्लस 42, है ना, ये चाहिए था हम लोग को 38% प्लस 38% आने के बाद, और अगर 42 नंबर लाते तो पास हो जाते, ठीक है। अब हम लोग निकाले क्या है कि 9.5% हम लोग का आया है 57, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उल्टा लिख लेंगे, क्योंकि हमको निकालना है कि परसेंट निकालना है, इसे जिसको निकालना है उसको राइट साइड में रखेंगे हमेशा। तो 57 इक्वल टू कितना है, 9.5%। तो एक नंबर इक्वल टू कितना आएगा, 9.5 बाई 57। अब इसको ये 0.5 था, तो पॉइंट का एक नंबर इसलिए बाई 10 कर दिए, तो 95 बाई 57 इंटू 10। अब इसको 19 से काटे 3 बार में, इसको 19 से काटे 5 बार में, 5 से 10 को काटे 2 बार में, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 3 × 2 6, तो 1 बराबर 1 बाई 6%। हम लोग को निकालना कितना था, 42 मार्क्स बराबर। तो अगर 1 बराबर 1/6% है, तो 42 बराबर 1/6 इंटू 42, तो 7% आया। अब यहाँ 38% या 7% जोड़ेंगे तो 45%, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को सॉल्व करना है। जो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोला है, एक परीक्षा में सी ने बी से 25% कम अंक लाए तथा ए ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्या भाई? देखो ऐसे मान लो बी को मिला होगा 100% नंबर, ठीक है। तो सी को कितना मिला, 25% कम, तो सी कितना आ जाएगा। और ए को जो है सी से कितना ज़्यादा मिला है, एंड ए गॉट 20% मोर देन सी, है ना। मतलब 75 का 120%, हाँ। ए क्या बोला है, ए को सी से 20% अधिक मार्क्स मिला है, तो ए को मिला 75, तो 75 120% निकाल लेंगे, ठीक है। काटो इस, बोलो। तो कम कर देते, 80% निकालते। तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से कटाइए 30 बार में, ए को कितना मिला 90, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, ए और बी के अंकों का अंतर कितना है 36, बी का अंतर कितना है 100, इसका कितना है 90, तो अंतर कितना हो गया 10%। तो 10% बराबर कितना हो गया 36। तो पूछा क्या, बी द्वारा प्राप्त अंक, बी कितना मिला है 100 नंबर, 100%, तो 100% कितना हो जाएगा 360, ठीक है। समझ में आया आशीष भाई, तुमको समझ में आया?